तो चलिए आज मिलते हैं केमिस्ट्री के 3 सबसे दिलचस्प किरदारों से, अम्ल, क्षार और लवण। अच्छा, एक बात बताइए, सबके साथ हुआ होगा है ना? कपड़ों पर हल्दी का दाग लग गया और जैसे ही उसे धोने के लिए साबुन लगाया, वो पीला दाग लाल हो गया। भाई ऐसा क्यों होता है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं क्योंकि इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की एक बहुत ही मजेदार दुनिया में ले जाएगा। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कुछ जासूस, केमिकल जासूस। इनको हम कहते हैं संकेतक या इंडिकेटर्स। इनका काम बड़ा सीधा सा है। ये अपना रंग या कभी-कभी अपनी गंध बदलकर हमें बताते हैं कि कोई चीज असल में क्या है, अम्ल है या क्षार। और यही जासूस हमारी आज की पहेली सुलझाने में मदद करेंगे। तो हमारी जासूसों की टीम में 3 तरह के एक्सपर्ट्स हैं। पहले हैं नेचुरल जासूस, जो हमें सीधे सीधे कुदरत से मिलते हैं, जैसे लिटमस पेपर और हाँ, हमारी अपनी हल्दी। फिर आते हैं सिंथेटिक जासूस, जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थैलिन। और तीसरे ये बड़े कमाल के हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपनी गंध से मतलब सूंघ कर पहचान करते हैं, जैसे प्याज और वेनिला। सबसे पहले मिलते हैं सबसे पुराने और सबसे मशहूर जासूस से, लिटमस पेपर। इसका फंडा एकदम सिंपल है। नीला लिटमस अगर लाल हो गया तो मामला एसिडिक है, और अगर लाल लिटमस नीला हो गया तो पक्का वो एक बेस है। बस इतना ही। अब बारी है हमारे लैब वाले जासूस की, फिनोल्फ्थैलिन। ये बड़ा ड्रामेटिक है। जब तक ये किसी एसिड के साथ रहता है, बिल्कुल शांत, रंगहीन, पानी जैसा, कोई पहचान ही नहीं सकता। पर जैसे ही इसका पाला किसी बेस से पड़ता है, बूम, ये फौरन गुलाबी रंग का हो जाता है। एकदम साफ साफ इशारा। टीम में एक और मेंबर है मिथाइल ऑरेंज। इसका भी काम करने का तरीका एकदम क्लियर है। एसिड दिखा तो ये लाल हो जाएगा, और अगर बेस हुआ तो पीला। सिंपल। और अब आते हैं मेरे फेवरेट जासूसों पर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये अपनी आंखों से नहीं, हमारी नाक से काम करवाते हैं। सोचिए जरा, प्याज की एक अपनी तेज गंध होती है ना? अगर आप उसे एसिड में डालेंगे तो गंध बनी रहेगी, पर जैसे ही उसे किसी बेस में डाला, गंध गायब पूरी तरह से। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो जासूसों की टीम तैयार है। अब वक्त है हमारे पहले सस्पेक्ट से पूछताछ करने का, और वो है अम्ल यानी एसिड। तो ये अम्ल होते क्या हैं? देखिए, इनकी सबसे पहली पहचान तो है इनका स्वाद, खट्टा, जैसे नींबू में, संतरे में। और हमारा लिटमस जासूस तो पहले ही बता चुका है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लेकिन ये तो हुई बाहरी पहचान। इनकी असली केमिकल पहचान क्या है? अरहेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो है जो पानी में घुलते ही H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। ये है इनकी असली पहचान, इनका केमिकल सिग्नेचर। चलो, एक सस्पेक्ट की फाइल तो क्लोज हुई। अब बारी है दूसरे की, जो एसिड से बिल्कुल उल्टा काम करता है, और वो है क्षार यानी बेस। तो क्षार क्या है? ये वो पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ये मिलते हैं साबुन में, डिटर्जेंट में। अरे रुकिए, साबुन याद आया। हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? हल्दी के दाग से। साबुन एक क्षार है, और हल्दी, जो खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्षार के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। लीजिए, पहली पहेली तो सुलझ गई। तो बात एकदम साफ है। एसिड की पहचान है H+ आयन, और बेस की असली पहचान है OH- आयन। तो हमारी कहानी में 2 किरदार हैं, एसिड और बेस, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। अब असली सवाल ये है कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तब क्या होता है? और यहीं पर हमारी ये केमिकल जासूसी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो पता है क्या होता है? वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, जीरो। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इस रिएक्शन के बाद न एसिड बचता है न बेस, बल्कि 2 बिल्कुल नई चीजें बनती हैं, लवण यानी सॉल्ट और पानी। बस इसी को कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। और सबसे कॉमन सॉल्ट कौन सा है? अरे भाई, हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से ही बनता है। तो केस क्लोज्ड। अब फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमारी इस पूरी पड़ताल के मेन पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है, पहली, एसिड पानी में देते हैं H+ आयंस। दूसरी, बेस पानी में देते हैं OH- आयंस। तीसरी, एसिड नीले लिटमस को लाल करते हैं और बेस लाल लिटमस को नीला।
चौथी, एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और पानी। और आखिर में प्याज जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स सिर्फ बेस में अपनी गंध खोते हैं, एसिड में नहीं। ये 5 पॉइंट्स एकदम पक्के कर लीजिए। लेकिन एक बात है, ये सारी केमिस्ट्री सिर्फ लैब या किताबों में नहीं होती। ये हर पल हमारे शरीर के अंदर हो रही है, खेतों की मिट्टी में हो रही है। और इसी के साथ मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचेगा कि हमारे अपने शरीर में और जिस मिट्टी से हमारा खाना उगता है, उसमें एसिड बेस का ये बैलेंस हमारे जिंदा रहने के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है?